एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। 2-3 दिन के बाद आपको व्लॉग मिल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे है ना फीवर हो रहा है, अभी भी मेरे को फीवर हो रहा है। तो यहाँ पे है ना, ये एक दिन पहले का व्लॉग है, जन्माष्टमी से पहले का व्लॉग है। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और सुबह सुबह का है ना, आज हमारा सबका खाने का मन था मैगी का। तो यहाँ पे है ना, मैं अलग तरीके से थोड़ा मैगी बनाती हूँ। मैं पहले मैगी को बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मैं यहीं पे मैगी बॉईल करने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड सुबह सुबह बन रही थी, चाय का टाइम था तो चाय और हमारा नाश्ता हो रहा था रेडी। यहाँ पे है ना, मैं मैगी को थोड़ा है ना चाउमीन स्टाइल में बनाती हूँ, नूडल्स की तरीके से। तो बस मैं उसी की ही तरीके से इसे बना रही थी। और मुझे पर्सनली ऐसी मैगी ज़्यादा पसंद है, सिंपल मैगी मुझे कम पसंद है। बस कभी कभी क्रेविंग होती है सिंपल मैगी खाने की, तभी ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बनके हो गया है बिल्कुल रेडी और बहुत टेस्टी मैगी बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसकी रेसिपी दे दूँगी। नाश्ता करने के बाद मुझे और पापा जी को जाना था हापुड़। जैसे आप सबको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पापा के साथ गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो पापा जी और मैं दोनों बाइक से ही डॉक्टर के यहाँ पे जा रहे थे। साथ मुझे 2-3 डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले मैंने है ना अपनी आई साइट चेक कराई थी, मेरे स्पेक्स टूट गए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन से। सच है, मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेरी दूर की आई साइट है, पर जब मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ ना, अब स्पेक्स लगाने की इतनी आदत हो गई है ना, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी आई साइट चेक कराने के बाद है ना, मैं अपने स्पेक्स का है ना फ्रेम चूज़ कर रही थी कि मुझे कौन सा फ्रेम लेना है। तो अब की बार मैंने थोड़ा सा अलग फ्रेम लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद मैंने स्पेक्स दिखा दिए। इसके बाद आई थी मैं अपने डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, यानी कि अपनी स्किन वाले डॉक्टर के पास लेके आई थी। मेरे है ना बहुत पिंपल्स हो रहे हैं और पता नहीं, पहले मेरे को ऐसा होता था कि 1-2 पिंपल होते थे वो ठीक हो जाते थे, अब इस तरीके के हो रहे हैं ना, वो निशान छोड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब तो फिलहाल डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर की अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो बस मैं यहीं पे बैठी हुई थी। यहाँ पे जल्दी से मेरा नंबर आ ही गया था, मतलब टाइम तो लगा था पर इतना टाइम नहीं लगा था, आधे पौन घंटे में ही मेरा नंबर आ गया था क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी। आजकल सबको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होने लग गई है, ये तो सब केमिकल का ही कमाल है। तो यहाँ पे है ना, मैं अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं पापा जी के साथ ही घर आ गई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ी ऑयली स्किन है ना, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो शाम का टाइम होता है, मैं डॉक्टर के यहाँ से आती हूँ। तो मम्मी कल जन्माष्टमी के लिए बनाने रख दी है मम्मी ने मिठाई। तो मम्मी है ना अपने मिठाई की प्रिपरेशन कर रही थी। मम्मी ने 5 मेवे की मिठाई बनाई थी, घिया की लोज बनाई थी, लड्डू बनाए थे, पेड़े बनाए थे। तो 3 से 4 तरीके की मम्मी ने मिठाई बनाई थी। तो यहाँ पे बस मम्मी वही काम कर रही थी। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप गैस का जो भट्टी का बड़ा वाला चूल्हा होता है ना, आप उस पर बना लो, उस पर जल्दी बन जाएगी और रसोई में मैं इतने खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मम्मी बस अपना यहाँ पे बस वही मिठाई का काम कर रही थी। सबसे पहले मम्मी ने 5 मेवे की लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए लोज जमाई थी, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। और यहाँ पे मैं मम्मी के बैठ के सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो व्लॉग शूट कर लूँ, 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया है कुछ भी, तो आज अपने व्लॉग की थोड़ी सी स्टार्टिंग कर देती हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करूँ पर नहीं हो पाता। यहाँ पे अंशु भी बैठी हुई थी, बोली मुझे भी शूट कर लो। और मैं कह रही थी कि देखो ये क्या बोलते हैं, किशमिश चुरा के खा रही। कह रही नहीं, मैं चुरा के नहीं खा रही हूँ, मैं सबके सामने खा रही हूँ। और देखो फिर उसने कैमरा आते के साथ उसने पीछे कर लिया। तो यहाँ पे बस ऐसा ही चल रहा था। एक लोज मम्मी की बन के हो गई थी रेडी। यहाँ पे मम्मी है ना घी की लोज की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है मम्मी ने। और मुझे घी की लोज बहुत पसंद है, मतलब मेरे को 5 मेवे में जो वो गिरते हैं ना, खरबूजे की गिरी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बहुत सारे बनाए थे। और यहाँ पे है ना, मैं साथ के साथ अपने खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। मम्मी मिठाई बना रही थी और मैं बीन्स बना रही थी। और यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी बन रही थी अम्मा के लिए। और यहाँ पे मेरे बीन्स बन के हो रहे थे रेडी। मैंने बीन्स की सब्जी बनाई थी। कुछ लोगों को हमारे घर में बीन्स नहीं पसंद है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी भी बना ली थी। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आप एक बार है ना इसे आके चेक कर लो कि प्रॉपर बन गई है
नहीं बन गई, क्योंकि बीन्स की सब्ज़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। यूजुअली मैंने नहीं बनाई है कभी भी बीन्स की सब्ज़ी, ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो यहाँ पे है ना नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी अच्छे से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, मुझे बहुत अच्छे से व्लॉग शूट करना था, पर छोटी छोटी क्लिप करके है ना मैंने व्लॉग बना लिया है। तो आप सभी को श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबके घर में बहुत बहुत खुशियाँ आए। तो यहाँ पे मम्मी है ना सारे भगवान जी को है ना, हमारे सारे भगवान जी धातु के हैं, वैसे मम्मी रोज़ नहलाती हैं, पर कोई फंक्शन या फेस्टिवल होता है तब मम्मी है ना सारे भगवान जी को पंचारण बोलते हैं मे बी, तो उससे नहला रही थी, दूध दही शहद और गंगा जल से जो नहलाते हैं, बस मम्मी उन्हीं को नहला रही थी। और यहाँ पे पापा जी मंदिर में लगा रहे थे झालर, क्योंकि भाई हमारे गोविंदा का बर्थडे है तो थोड़ी डेकोरेशन तो बनती ही है। तो यहाँ पे पापा जी अपने झालर लगा रहे थे और साथ के साथ है ना मैं लड्डू गोपाल के सिंहासन की झालर वगैरह लगा रही थी, मैं यहाँ पे प्रिपेयर करी थी। मैंने लड्डू गोपाल का झूला भी सजा दिया। यहाँ पे लड्डू गोपाल राधा रानी के बिना तो अधूरे ही हैं, तो मैंने यहाँ पे राधा रानी नहीं है अभी हमारे पास, पर मैंने राधे लिख दिया है। मतलब हमारे पास जो बड़ी वाली मूर्ति है उसमें श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी है, पर जैसे हमारे लड्डू गोपाल हैं छोटे से, ऐसे राधा रानी नहीं है। पलक का बहुत मन है लेके आने का, देखते हैं कब माता रानी आती हैं। जब मैया आएंगी वो खुद ही आ जाएंगी, बिना बुलावे के आ जाएंगी, जैसे हमारे लड्डू गोपाल आ गए थे। मैं खाटू श्याम गई थी, मेरा बिल्कुल कोई प्लान नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, पर अचानक से लड्डू गोपाल को आना था हमारे घर, तो वो आ ही गए। आज हमारे पास लड्डू गोपाल को 11 साल हो गए, 11 साल ऐसे निकल गए पता नहीं लगा। यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला के मम्मी ने बैठा दिया है और उनका भोग लगाने की तैयारी मम्मी ने कर दी है। सब कुछ यहाँ पे जो जो मम्मी ने मिठाई बनाई थी, माखन मिश्री का भोग, दूध का, दही का, जो भी मम्मी को भोग में लगाना था वो सब मम्मी ने है ना अपना भोग कर दिया है प्रिपरेशन। और मैं सारे भगवान जी को आपको दिखा रही थी। यहाँ पे दूसरी साइड मम्मी ने ना सारे भगवान जी को बैठा दिया था, नहला के उनके नए वस्त्र वगैरह पहना दिए थे। और अब यहाँ पे लड्डू गोपाल को लग रहा है भोग, पापा जी भी आ गए हैं। तो भोग में मम्मी ने अपनी जो भी 2-3 मिठाई बनाई थी वो मिठाई थी, उसके साथ दही थी, घी था, शहद था, दूध था, पंचारण था और बहुत कुछ था, फल फ्रूट था, जो भी था जितना हो पाया उतना सब कुछ हमने करने की कोशिश की। तो ये गोपाल जी का सिंहासन कैसा लग रहा है और मेरे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लड्डू गोपाल को बर्थडे विश करके भी ज़रूर जाना कि हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल। तो बहुत स्पेशल लगता है यार, हमारे पास जब नहीं थे तब हम थोड़ी जन्माष्टमी मंदिर पे सेलिब्रेट करते थे, पर जब से लड्डू गोपाल घर में आए तो हर साल इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि भगवान जी का बर्थडे है, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे है ना रात का टाइम हो गया था और मम्मी ने लड्डू गोपाल को बैठा के उनकी आरती वारती सब कुछ कर दी थी। इतना ही व्लॉग बन पाया था गाइस, मेरा ज़्यादा व्लॉग नहीं बना, पर जितना व्लॉग बना है बहुत मन से और श्रद्धा से बनाया है। आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जिसको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है वो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, श्री राधे।